हेलो, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। अगर आप भी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 की तैयारी तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली यह क्लास, क्योंकि आज की क्लास में यहाँ पर 10वीं क्लास तो है ही है, 30 क्वेश्चन होंगे और आपको साथ के साथ आंसर करना है। पहला प्रश्न है, लालगढ़ पैलेस का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ठीक है, किसने करवाया था बेसिकली बताना है। कर्ण सिंह के द्वारा, गंगा सिंह के द्वारा, कल्याणमल या फिर राव बीका। लालगढ़ पैलेस सभी को पता होगा कहाँ स्थित है, बीकानेर में। यहाँ पर पहला प्रश्न आपका यहाँ बनेगा कि लालगढ़ पैलेस कहाँ स्थित है और यहाँ पर निर्माण किसने करवाया? बी बता रहे हैं सभी, एकदम राइट आंसर है बी, गंगा सिंह बताने वाले सभी का 100% सिलेक्शन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्न में से जो एकमात्र आदिम जनजाति कौन सी है? राजस्थान की बताना है, मीणा जनजाति या फिर करासिया, सहरिया या भील। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। एकमात्र आदिम जनजाति जिसके अंतर्गत आती है, भारत सरकार ने घोषित किया है, वो है सी ऑप्शन, सभी का राइट होना चाहिए। कौन कौन सी कर रहा है? सहरिया, जो कि एक आदिम जनजाति है। इनको 125 प्लस यहाँ पर 100 दिन यानी कि 225 दिन का यहाँ पर रोजगार तो मिलता है। काफी यहाँ पर छूट भी मिलती है, सरकारी पदों में भी यहाँ पर इनको छूट मिलती है। टीएसपी क्षेत्र के अलावा इनको अलग से आरक्षण भी दिया जाता है, हर चीजें इनके लिए की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भोगीलाल पांड्या, मोतीलाल तेजावत, गोकुलभाई भट्ट, प्यारेलाल गुप्ता। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। भोगीलाल पांड्या सभी जानते होंगे कि यहाँ पर डूंगरपुर में जन्म हुआ था। मोतीलाल तेजावत यहाँ पर कहाँ से? कोलियारी गांव उदयपुर के जन्म हुआ था। गोकुलभाई भट्ट हातल गांव सिरोही में, और प्यारेलाल गुप्ता सीकर से संबंधित। एकदम राइट आंसर डी है। चिड़ावा का गांधी, चिड़ावा संघ की स्थापना 1918 में इन्होंने ही की थी, याद रखें। और 1922 में भी यहाँ पर चिड़ावा सेवा संघ, जैसे कि जो राजस्थान सेवा संघ जैसे ही चिड़ावा का जो सेवा संघ चलाया था इन्होंने, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। एकदम राइट आंसर किस किस का है, जल्दी से आंसर करो। नेक्स्ट है आपका तीसरा प्रश्न कि राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा शहर कौन सा है? शहर पूछ रहा है, स्टार लगा दो। यहाँ पर जयपुर, जैसलमेर, कोटा, उदयपुर। यहाँ पर जल्दी से बताइए कि राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा शहर। ठीक है, शहर बोल दो, जिला बोल दो, एक ही बात है। अगर आप शहर में ना समझो तो जिला बता देना। देखो आपको सभी को पता होगा जैसलमेर जिला सबसे बड़ा है। अगर आप शहर करोगे तो जयपुर नहीं होगा, सॉरी, लेकिन जैसलमेर ही होगा, क्योंकि यहाँ पर शहर की डेफिनेशन अलग होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का मध्यवर्ती जो संभाग है कौन सा है? नागौर है, अजमेर है, भरतपुर है, जयपुर। जल्दी से कमेंट करते जाओ, कमेंट करते जाओ। देखते हैं सबसे पहले किसका कमेंट आता है, जल्दी जल्दी से कमेंट करो। और आपको वीडियो को लाइक कर दो, नीचे एक रेड बटन वाला बटन होगा, लाइक करके नीचे के नीचे इस साइड में सब्सक्राइब बटन होगा, सब्सक्राइब कर दो, फिर आगे बढ़ेंगे जल्दी से। और पीडीएफ चाहिए, जिसको भी पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, नीचे देखिए, डिस्क्रिप्शन ऑन कीजिए, वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, मध्यवर्ती जो संभाग है वो अजमेर है, पहले भी अजमेर था, अभी भी अजमेर ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम कि राजस्थान का मेवा नगर किसे कहा जाता है? ठीक है, नाकोड़ा को, मगरा को, बालोतरा को, पीपलूद को। जल्दी से आंसर करिए, और वो है बाड़मेर का। ठीक है, बाड़मेर का जिला या यानी कि कह सकते हो गांव साइड या फिर एक कस्बा कह सकते हो कि उसका नाम है मेवा नगर। और नाकोड़ा को कहते हैं जो कि बांसवाड़ा। एकदम राइट आंसर ए हो जाएगा, याद कर लो, सिंपल से नहीं, हार्ड क्वेश्चन है, याद कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है कि निम्नलिखित में से राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? फुटबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी, क्रिकेट। देखते हैं सबसे पहले किसका कमेंट आता है, कमेंट करते जाओ, जल्दी से कमेंट करते रहो। देखते हैं सबसे पहले किसका आया, और बास्केटबॉल बी आ चुका है। एकदम राइट आंसर क्या है? बी, बास्केटबॉल है राजस्थान का राज्य खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम कि यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राजस्थान का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो चोटी है गुरु शिखर, उसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर, 1740 मीटर, 5056 मीटर, 5650 मीटर। फिट है, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। मीटर नहीं, सॉरी, फिट है। देखो बेसिकली ये फिट नहीं आएगा, मीटर ही आएगा। सब में मीटर कर दो। ठीक है, फिट को काटो,
1722 मीटर आएगा। फीट नहीं होगा, फीट तो ज्यादा हो जाता है, ठीक है, फीट तो कम हो जाता है, सॉरी कम हो जाता है, मीटर है। और 1722 एकदम राइट आंसर है। कहीं कहीं पर आपको 1727 मिलेगा, दत्तात्रेय ऋषि का जो एक मंदिर है, इसी कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7वां हो गया, तो 8वां है यहाँ पर। चंबल नदी जो है किस जिले में राजस्थान में प्रवेश करती हैं? राजस्थान के किस जिले से प्रवेश करती हैं? चूरू जिले से, चित्तौड़गढ़ जिले से, कोटा जिले से, बूंदी जिले से। जल्दी से आंसर करो कि यहाँ पर चंबल नदी राजस्थान के किस जिले से प्रवेश करती है? जल्दी से आंसर करो, आंसर करते रहो। जैसे कि यहाँ से चंबल निकलती हैं तो यहाँ से बहती हैं। जल्दी से बताओ ये कौन सा है? 84गढ़ जगह का नाम है, 84गढ़, ठीक है, 84गढ़ लिख दो, जो कि चित्तौड़ की जगह है। एकदम राइट आंसर किसका आएगा? बी आंसर एकदम राइट आंसर है, चित्तौड़ 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 कर दो आंसर। 9वां प्रश्न आपका आ चुका है, इंपॉर्टेंट है कि सोनारगढ़ दुर्ग है उसका निर्माण किसने करवाया? निर्माण हुआ था 1156 को, ठीक है, 1156 को हुआ था। राव जैसल ने करवाया, राव जोधा ने करवाया, कुंभा ने या फिर बीका ने? सोनारगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है वो बताओ? जैसलमेर में, ठीक है, जैसलमेर में। और जैसलमेर की स्थापना कब हुई थी? 1155 को राव जैसल ने की। तो यहाँ पर राव जैसल ने ही यहाँ पर सोनारगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10वां प्रश्न आ चुका है कि राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1960 को, 1957 को, 1958, 1961। और राजस्थान साहित्य अकादमी है उसका मुख्यालय कहाँ है? यह आपके लिए प्रश्न है, जल्दी से आंसर करो। मुख्यालय कहाँ है? 2 ऑप्शन दे देता हूँ सिर्फ, या फिर 3 दूं? एक दे देता हूँ अजमेर दे देता हूँ ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन जयपुर दे देता हूँ, तीसरा ऑप्शन उदयपुर दे देता हूँ, ठीक है। तीनों के तीनों में एक है। और 1958 एकदम राइट आंसर किस किस का है? 1958 कौन कौन कर रहे हैं जल्दी से बता दो। 11वां प्रश्न आ चुका है कि मेवाड़ में जो सिसोदिया वंश है उसका प्रथम शासक कौन था? राणा हमीर, राणा कुंभा, राणा लाखा, मोकल। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। देखो सिसोदिया, पहले रावल शाखा का अंत हुआ, फिर राणा शाखा आई। जो राणा शाखा कोई सिसोदा ग्राम के थे इसलिए सिसोदिया कहा गया। इनका अंतिम कौन था जल्दी से बताओ? अंतिम राजा कौन था? रतन सिंह, रावल रतन सिंह, पद्मिनी वाला, ठीक है, जोहर कर दिया केसरिया करके, यहाँ पर खत्म बात। लेकिन राणा शाखा के यहाँ पर 1326 को, ठीक है, सॉरी 1326 को हमीर ने, यहाँ पर राणा हमीर ने जीता था। किससे जल्दी से बताओ कि यहाँ पर राव जो कौन था, जो मुछाला मालदेव था उसका पुत्र जैसा बनवीर था या कौन था? जल्दी से आंसर करो, जिससे उसने चित्तौड़ को वापस छीना था यानी जीता था। प्रथम लोक देवता जिनको 2011 में डाक टिकट जारी हुआ था, गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी, देवनारायण जी। बेसिकली सभी मानते हैं कि 2000 में 2 लोक देवताओं का हुआ था, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में आए तो एक क्लिक करना है, क्योंकि एक लोक देवता को, तेजा जी को 2010 में ही मिल गया था, फिर घोषणा 2010 के बाद 2011 में दोनों को मिला। लेकिन आपको मोटा मोटा याद रखना है देवनारायण जी एकदम राइट आंसर है 2011। अगर दोनों ऑप्शन आ जाए तो देवनारायण जी करना है, अगर देवनारायण जी ऑप्शन में नहीं हो तब तेजा जी आपको राइट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि राजस्थान यानी जो राज्य है उसमें किस जिले को अन्न का कटोरा कहा जाता है? पाली, झालावाड़, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर। स्टार लगा दो, मैंने कहा था ऐसे प्रश्न आते हैं, अभी रीट में भी आए थे। किस किस ने देखा है ऐसे प्रश्न? और आज तो आंसर की भी आ चुकी हैं। आंसर की के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम में मैंने डाल दी है तीनों की तीनों, फर्स्ट रीट लेवल फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, यानी कि लेकिन किसी भी लेवल का हो, आपको क्या करना है, टेलीग्राम ज्वाइन करना है। वहां पर मैंने यहाँ पर तीनों की तीनों पीडीएफ दे दिए हैं। श्रीगंगानगर को एकदम आंसर राइट है, किस अन्न का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां, यहाँ पर कि किराड़ू मंदिर, कौन सा मंदिर? किराड़ू मंदिर कहाँ स्थित है? जोधपुर में, बाड़मेर में, बूंदी में या फिर बीकानेर में? किराड़ू मंदिर कहाँ स्थित है? जल्दी से आंसर करते रहो, आंसर कमेंट में करना है। किराड़ू मंदिर बाड़मेर, बाड़मेर, बी और ए नहीं, सब गलत कर रहे हो, बी एकदम राइट आंसर है।
बी बाड़मेर एकदम राइट आंसर है। किराड़ू बाड़मेर, किराड़ू मंदिर बाड़मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम 15वां प्रश्न है कि जो जिला न्यायाधीश होते हैं निम्न में से किसकी अधीनता में कार्य करते हैं। ठीक है, उच्च न्यायालय की अधीनता में, उच्चतम न्यायालय की जिसे हम सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, उच्च न्यायालय जिसे हम हाई कोर्ट बोलते हैं, जिलाधीश की नियंत्रण में या इनमें से कोई नहीं। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जिला न्यायाधीश। न्यायाधीश है बेसिकली जो कि उच्च न्यायालय के नियंत्रण में कार्य करता है, एकदम राइट आंसर है। इन्हीं के अधीन होकर कार्य करता है अधीनता में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम कि 15वां के बाद 16वां प्रश्न है कि मूसी महारानी की जो छतरी है कहाँ स्थित है और कितने खंभों की है। ठीक है, आपके लिए प्रश्न है कितने खंभों की है। ठीक है, अलवर में है, धौलपुर में है, जोधपुर में है, प्रतापगढ़ में, कितने खंभों की है जल्दी से बताओ। मैं आंसर कर दो दूंगा ऑप्शन 80 और 84, बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, 80 A फॉर अलवर। ठीक है, यहाँ पर किसकी कितने खंभों की है, 80 की, और 84 बूंदी में है। ठीक है, तब भाई देवा की छतरी बूंदी, और यह है मूसी महारानी की छतरी अलवर, एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम कि आपका 17वां प्रश्न है मल्लीर प्रिंट का संबंध किससे है। बूंदी से, बीकानेर, सांगानेर, बाड़मेर। मल्लीर प्रिंट कहाँ की है, जल्दी से आंसर करो, आंसर करो, आंसर करो। डी बाड़मेर, एकदम राइट आंसर। बाड़मेर एकदम राइट आंसर है आपका, बाड़मेर। मल्लीर प्रिंट बाड़मेर की प्रसिद्ध है। 18वां प्रश्न आ चुका है आपके लिए कि उदयपुर के निकट एकलिंगनाथ जी का जो मंदिर है निर्माण किसने करवाया। स्टार लगा दो यहाँ पर, राणा कुंभा ने, सांगा ने, उदय सिंह ने, राहुल बप्पा ने। बप्पा राहुल की बातें तो सभी को याद ही होगी। हरित ऋषि इनके गुरु थे और यहाँ पर किसके पुत्र थे, गुहादित्य के, जो बाद में शिलादित्य गुहादित्य उनके जो हुए थे, उनसे हुए पुत्र की प्राप्ति। बप्पा रावल ने यहाँ पर चित्तौड़ को जीता मान मौर्य से। कब, 734 या कितने ईस्वी पूर्व, जल्दी से आंसर करो। और आपको पता होगा हरित नागदा को राजधानी बनाई या किसको बनाई, नागदा को बनाई थी। फिर आहड़ किसने, अलहट ने बनाई थी। तो बप्पा रावल ने ही यहाँ पर एकलिंगनाथ जी का मंदिर कैलाशपुरी, कहाँ है, कैलाशपुरी उदयपुर, कैलाशपुरी उदयपुर में है, उदयपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बीकानेर राज्य की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी। बीकानेर राज्य की स्थापना बेसिकली 1488 को की गई थी, ये याद कर लो। जोधा द्वारा, रायमल द्वारा, राय सिंह द्वारा, बीका द्वारा। जल्दी से आंसर करते रहो। और बीकानेर का जो मेहरानगढ़ नहीं, जूनागढ़ है, दुर्ग जूनागढ़ है, उसका निर्माण भी किसने करवाया। जूनागढ़ का निर्माण तो करवाया राय सिंह जी ने, लेकिन बीकानेर राज्य की स्थापना है, वो राज्य की स्थापना राव बीका के नाम पर, बीका। और जल्दी से बताइए कि बीका और नरा जाट के नाम पर बीकानेर पड़ा था। सभी को आंसर रटना चाहिए कि नरा जाट और बीका के नाम पर बीकानेर पड़ा। नींबूचना किस राज्य से स्थित है। बेसिकली नींबूचना हत्याकांड हुआ था 1925 को। कमांडर छज्जू ने यहाँ पर आक्रमण, यानी 6 जू, ठीक है, कमांडर छज्जू ने यहाँ पर गोलियां चलाने का आदेश दिया, जिसमें 600 से 1500 व्यक्ति मारे गए थे। और जलियांवाला बाग हत्याकांड की इससे तुलना भी की गई थी। मेवाड़, अलवर, मारवाड़, भरतपुर। देखते हैं सबसे पहले किसका शार्प माइंड है, वो इस क्वेश्चन को कर ले जाएगा। नींबूचना 1925, कमांडर छज्जू। देखते हैं अलवर में 2 बार हुआ था, मेऊ किसान आंदोलन भी हुआ था बाद में। कब हुआ था जल्दी से बताइए, 1936 को हुआ, कब हुआ, या फिर पहले हो गया, 33 को हुआ या कहाँ हुआ, जल्दी से आंसर करो। 1933, 35, 37, तीनों ऑप्शन में से जल्दी कर दो। कि राजस्थान राज्य का एकमात्र परमाणु विद्युत है ग्रह है, वो कहाँ स्थित है। नागौर, चित्तौड़गढ़, कोटा, अजमेर। राजस्थान राज्य का प्रथम परमाणु, एकमात्र परमाणु विद्युत ग्रह है, जिसे सभी जानते हैं, राउतबाटा है। राउतबाटा ही है या कौन सा है, जल्दी से बताओ। और दूसरा कौन सा है, जल्दी से बताओ। तारापुर कहाँ है, महाराष्ट्र में है, ठीक है, परमाणु वाला। तो चित्तौड़गढ़ में स्थित है राउतबाटा, तो राउतबाटा चित्तौड़गढ़ एकदम राइट आंसर है। 22वां प्रश्न है कि जो राजस्थान लोक सेवा आयोग है, जिसे हम राजस्थान RPSC, राजस्थान
पब्लिक सर्वेंट या कमीशन, या फिर क्या कह सकते हैं, जल्दी से बताओ। पब्लिक सर्वेंट कमीशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जैसे कि यूपीएससी भी होती हैं और आरपीएससी भी होती हैं। जल्दी से बताओ, फुल फॉर्म भी बता दो। जिसका मुख्यालय जोधपुर में है, अजमेर में है, चूरू में या चित्तौड़गढ़ में। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। स्टार तो लगा ही दो। इस प्रश्न को अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दो, फिर आगे बढ़ेंगे। और सब्सक्राइब तो करना है, ये नीचे रेड वाला बटन है, सब्सक्राइब करो, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी से सब्सक्राइब करो और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो पीडीएफ के लिए, और रीड की आंसर की भी चाहिए तो भी कर लो। एकदम राइट आंसर अजमेर, एकदम राइट आंसर है। आरपीएससी घूघरा पहाड़ी अजमेर, घूघरा पहाड़ी अजमेर, ठीक है। 23वां प्रश्न है कि राजस्थान राज्य में सागौन का उद्यान है, कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा, झालावाड़, बूंदी, उदयपुर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। सागौन का उद्यान, सागौन का उद्यान कहाँ स्थित है? 23वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाना मत भूलो। बांसवाड़ा में है, एकदम राइट आंसर है। सागौन का उद्यान बांसवाड़ा। सॉरी, 24वां प्रश्न बीच में रह गया था। राजस्थान की स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता है? जोधपुर को, जैसलमेर को, नागौर को, जालोर को। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। राजस्थान की स्वर्ण नगरी, मैंने कहा था स्वर्ण नगरी कह दो, या फिर एक और अलग नाम आया था उसे मैंने डिकोड किया था, ठीक है। जल्दी से बताओ, स्वर्ण नगरी जैसलमेर। अगर पूछ ले सुवर्ण नगरी तो क्या करोगे? सुवर्ण नगरी आ जाए तो जालोर करना है, ठीक है। और सूर्य नगरी आ जाए तो जोधपुर कर देना है, ठीक है। सभी चीजें यहाँ पर आप हमारे स्टूडेंट हो तो सभी चीजें करनी है। सुबह 7 बजे हमारी क्लास आती है 7 AM, और शाम को भी 7 AM पर क्लास आती है। दिल्ली सुबह शाम जुड़ी हमसे। राजस्थान का पहला खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था या स्थित है? अजमेर, कोटा, झालावाड़, बांसवाड़ा। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जल्दी जल्दी से आंसर करते रहो। राजस्थान राज्य का खुला विश्वविद्यालय जो कि हमें कोटा है, कोटा का आप जानते हो, वर्धमान, ठीक है, वर्धमान वाला, जिससे हम MA करते हैं, जिससे हम खुला विश्वविद्यालय से RACIT करते हैं, काफी डिग्रियां लेते हैं हम। नेक्स्ट है आपका 26वां प्रश्न है कि राजस्थान में जो किसे राजस्थान का गौरव कहा जाता है? जैसलमेर को, जयपुर को, चित्तौड़गढ़ को, कुंभलगढ़ को। राजस्थान का गौरव, राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़, एकदम राइट आंसर है। चित्तौड़गढ़ राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, अर्जुन की गंगा क्या है? अर्जुन की गंगा किसे कहा जाता है? बेडच को, कोठारी को, बाणगंगा को, खारी को। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। अर्जुन की गंगा, अर्जुन की गंगा सभी को पता होगा। अर्जुन ने एक बाण चलाया था, जिससे एक बाण चलाया और एक यहाँ पर नदी बन गई, जिसे हम बाण गंगा कहते हैं, अर्जुन की गंगा कहते हैं। एकदम राइट आंसर क्या है? बाण गंगा भरतपुर साइड है। और सभी से इसका उद्गम भी बता दो कि किस पहाड़ियों से उद्गम हुआ है। सेवर की पहाड़ियों से, उदयनाथ की पहाड़ियों से, कहाँ से हो रहा है इसका उद्गम। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका कि लालगढ़ पैलेस का निर्माण, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था इसका, अब आपको बताना है इसका, ठीक है। मैं नहीं बताऊंगा गंगा सिंह जी, मैं नहीं बताऊंगा गंगा सिंह जी, नहीं, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। गंगा सिंह जी आपका राइट आंसर है। लोहागढ़ दुर्ग है वो कहाँ स्थित है और निर्माण किसने करवाया, ठीक है, किसने करवाया, किस श्रेणी का है ये भी बताओ, किस श्रेणी का है। श्रेणी में गिरी दुर्ग है, पारीक दुर्ग है, पारीद दुर्ग है, या फिर जल दुर्ग है, कैसा है? कोटा, नागौर, अलवर, भरतपुर, या फिर धानवन दुर्ग है। भरतपुर में है, सभी जानते हैं। सूरजमल जाट ने निर्माण करवाया। सुजान नहर, मोतीझील, वो सुजान नहर से एक नहर निकाल के चारों ओर पानी भरवा दिया खाई करवा के, जिसे हम पारीक दुर्ग कहते हैं। किस श्रेणी का है? पारीक दुर्ग का तो है ही है, साथ के साथ इसके अंतर्गत स्थल दुर्ग भी है, सैन्य दुर्ग भी है। स्थल दुर्ग यानी कि समतल भूमि पर है। और किसने निर्माण करवाया? सूरजमल ने, ठीक है, सूरजमल ने। सभी डाउट क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, आज का अंतिम सवाल है यहाँ पर कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? जल्दी से आंसर करते रहो। जालोर है, यानी कहाँ स्थित है बेसिकली, सॉरी, और पर्वत शिखर कह दो, कुछ भी कह दो, सब चीजें कहाँ है? सिरोही, चूरू। जल्दी से आंसर करो। 1722, 27 वापस वही है सबसे ऊंचा। और कौन सा है? और सबसे ऊंचा पठार की अगर पूछ ले तो मैंने कल बताया था 1360 मीटर ऊंचा
उड़िया का पठार, सबसे ऊंचा उड़िया, उड़िया यानी उड़ा हमने, सबसे ऊंचा उड़ा तो उड़िया पठार सिरोही में है। यहाँ पर सबसे ऊंचा पर्वत भी। तो कल की क्लास देखते हैं। सबसे पहले बताओ कि कितने सही हुए आपके, 20 प्लस क्वेश्चन हुए या फिर 25 प्लस क्वेश्चन हुए या 30 के 30 ही हो गए। ठीक है, जल्दी से आंसर करो ABCD के क्रम में। मिलते हैं कल की क्लास में, सुबह 7 बजे मिलते हैं, शाम 7 बजे मिलते हैं, और क्लास इंपॉर्टेंट है।